हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे कौवा। कॉफ़ी पेय पदार्थ में हमारा टॉपिक था कौवा। कॉफ़ी हमने कौवे के बारे में, इसका तापमान है, इसकी वर्षा है, इसकी जो मिट्टी है, इसका जो सस्ते श्रमिक है, उनके बारे में चर्चा की। हमने इसके उत्पादक देशों के रूप में हमने इसके इंडेक्स को देखा। यहाँ पे उत्पादन कितना देश, कौन सा देश कितना उत्पादन करता है और कितना प्रतिशत विश्व का अंश रखता है, उनकी चर्चाएं कर ली है। इसके बाद में हमारा जो टॉपिक था, इसके प्रमुख उत्पादक देशों का, प्रमुख जो कॉफ़ी उत्पादक देश है, उसके अंदर सबसे पहले हमने चर्चा की थी ब्राज़ील की। किसकी बात की? ब्राज़ील की। ब्राज़ील जो देश है वो कहाँ पर है? वो दक्षिण अमेरिका जो देश है, इस दक्षिण अमेरिका देश के ये जो भाग है, इस भाग में ये ब्राज़ील देश है। कौन सा देश है? ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का एक देश है। ब्राज़ील जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश माना जाता है दक्षिण अमेरिका का। यहाँ पे विश्व में अगर बात करें तो ब्राज़ील जो है विश्व में प्रथम स्थान रखता है कॉफ़ी के उत्पादन में, जो विश्व का 28.5% ये उत्पादन करता है। यहाँ प्रतिवर्ष अगर विश्व की बात करें तो लगभग 1/4 कॉफ़ी का उत्पादन होता है। यहाँ के जो क्षेत्र हैं उसके अंदर साओ पोलो तथा मिनास गेराइस जो क्षेत्र है, इसका एक पराना जो राज्य है, इसका उत्तरी भाग है, जहाँ समुद्र तटीय जो क्षेत्र है उसके रियो डी जेनेरो यानी उस क्षेत्र में एस्पिरिटो और सांटो जो राज्य हैं वहाँ पर, और उत्तर में एक बहिया राज्य है, उसका जो दक्षिणी भाग है वहाँ पर भी कॉफ़ी का उत्पादन होता है। और पश्चिम में गाओज जो राज्य हैं, यहाँ पे पश्चिम भाग में गाओज जो राज्य है वहाँ पर भी कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पे जो साओ पोलो क्षेत्र है, इसका साओ पोलो सर्व प्रमुख क्षेत्र माना जाता है यहाँ के उत्पादन की दृष्टि से। यहाँ की जो विशेषताएं हैं इस ब्राज़ील में कॉफ़ी उत्पादन के रूप में, तो वहाँ पे देखें तो उत्तम जलवायु है, वहाँ की परिवहन के साधन का विकास है, यहाँ पर लावायुक्त जो मिट्टी है, जो गहरी मिट्टी है, उसकी यहाँ पे उपलब्धता है। दक्षिणी पूर्वी जो व्यापारिक पवनें हैं उससे यहाँ पर इस फसल को यहाँ पर्याप्त वर्षा प्राप्त हो जाती है। ये बात हमने कर ली थी। यहाँ पे जो दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक जो पवनें आती हैं, उन पवनों के कारण यहाँ पर, इन हवाओं के कारण यहाँ समुद्री जलवाष्प की आर्द्रता को लेकर के आते हैं, और जहाँ पे इसको रुकावट मिलती है वहीं पर ये वर्षा कर देती हैं, जिसके कारण यहाँ इस ब्राज़ील वाले क्षेत्र को यहाँ पे पर्याप्त वर्षा प्राप्त हो जाती है। इनकी हमने चर्चा कर ली थी। इसके बाद जो दूसरा देश है वो वियतनाम है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में स्थित ये देश वियतनाम, यहाँ अगर विश्व की बात करें तो दूसरा स्थान रखती है, जो विश्व का 18.1% यहाँ कौवा का उत्पादन करता है। ठीक है, यहाँ हम देखें तो पिछले 20 वर्षों में कड़ी मेहनत की इस देश ने कौवे के उत्पादन के लिए, और ये विश्व में दूसरा बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश बन गया है। ठीक है, यानी लास्ट जो पिछले 20 वर्ष की बात करें, 2000 से 2020 है अभी, तो 2000 के आसपास उस टाइम से मेहनत करने इसने प्रारंभ की थी कौवे की फसल के रूप में, और यहाँ पे बागानों के कारण यहाँ इन्होंने बागान स्थापित किए, और वहाँ पर अगर हम उत्पादन देखें उसका, तो विश्व में दूसरा स्थान इस देश ने प्राप्त कर लिया है। निर्यातक में ये बड़ा देश बन गया है। यहाँ पर बात करें तो 2014 की बात करें तो 2014 में इस देश में 18% यहाँ पे कौवा का उत्पादन होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर इस देश के जो दक्षिणी भाग है, इस देश के दक्षिणी भागों में यहाँ पे कौवा के कई सघन क्षेत्र माने जा सकते हैं दक्षिणी क्षेत्रों में, जो कि यहाँ पे जो मलाया प्रायद्वीप वाला जो क्षेत्र है उसके पास में जो भी भाग है इसका वियतनाम का दक्षिणी भागों में, उस क्षेत्र में गहरी बागान लगा करके यहाँ पे खेती की जाती है कौवा की, कॉफ़ी की। इसके बाद हम बात करें, इस के बाद अगला जो देश है कोलंबिया। यहाँ पे कोलंबिया जो देश है वो दक्षिण अमेरिका का प्रमुख देश माना जाता है, जो कि तीसरा प्रमुख देश है कौवा उत्पादन में। यहाँ पर भी प्रतिवर्ष विश्व का 9% कौवे का उत्पादन किया जाता है, कोलंबिया जो देश है। ठीक है, देखिए एक देश का नाम है कंबोडिया, देश दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका में है, और कोलंबिया दक्षिण अमेरिका का एक देश है। ठीक।
ठीक है, इसको आप ध्यान में रखोगे। इसकी जो विशेषताएं हैं यहाँ पे माने तो इस कोलंबिया की प्रमुख विशेषता है प्रति हेक्टेयर ये उत्पादन है वो उपज का अधिक करता है, प्रति हेक्टेयर उपज इसकी अधिक होती है, जो इसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है कोलंबिया देश की, जो कि दक्षिण अमेरिका का प्रमुख एक देश माना जाता है। यहाँ पर इस कोलंबिया के जो क्षेत्र हैं उस क्षेत्र की बात करें जो पश्चिमी पर्वतीय भाग हैं, यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र कौन से हैं, एंडीज पर्वतमाला, यहाँ पर ये देश है, यहाँ कोलंबिया, इस कोलंबिया के यहाँ पे ये एंडीज पर्वत श्रृंखला है। इस एंडीज पर्वतीय जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी जो पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पे 1500 से और 2000 मीटर की ऊंचाई पर हम देखेंगे तो जो समशीतोष्ण जो भी प्रदेश है वहाँ पर मेंडालेना एक क्षेत्र है यहाँ का, और केल्डास क्षेत्र है, और एक क्षेत्र है एंटीओक्टिया, क्या है, एंटीओक्टिया। उस क्षेत्र में यहाँ पे कौवा का उत्पादन किया जाता है, यानी इसके क्षेत्र में पश्चिमी जो पर्वतीय भाग है इसके अंदर जो क्षेत्र है 1500 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर, जो कि समशीतोष्ण प्रकार का, यानी हमने पहले ही बात की कौवा जो है वो उष्ण और उपोष्ण प्रकार की एक फसल है, यानी उष्ण उपोष्ण कटिबंध में ये पैदा होने वाली फसल है, तो हम समशीतोष्ण उपोष्ण को ही बोलते हैं। समशीतोष्ण का मतलब उष्ण और शीतोष्ण के बीच वाला जो क्षेत्र होता है उसकी हम चर्चा करते हैं। तो उन क्षेत्रों में अगर हम बात करें कोलंबिया में, तो यहाँ पे जो मेंडालेना जो क्षेत्र है, केल्डास क्षेत्र है और एंटीओक्टिया क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में कौवे का उत्पादन होता है। इस भाग में बात करें तो पूर्वी कार्डिलेरा जो क्षेत्र है उसमें बुकराभंगा एक क्षेत्र है और एक बगोटा है, ये दोनों मुख्य क्षेत्र माने जाते हैं। फिर यहाँ पे वर्ष में बात करें तो वर्ष में इस फसल जो है ये 2 बार इस फसल की चुनाई की जाती है, एक तो की जाती है अक्टूबर में और एक की जाती है दिसंबर में। ठीक है, हम बात करते हैं कोलंबिया में। कोलंबिया कॉफ़ी के रूप में यहाँ पे कोलंबिया देश की बात करें, दक्षिण अमेरिका के देश है कोलंबिया। इसमें जो कॉफ़ी का है वो 2 बार चुनाई होती है, एक तो अक्टूबर में होती है और एक दिसंबर में होती है। 2 बार वर्ष में 2 बार चुनाई की जाती है इसके फलों की। ठीक है, यहाँ के जो प्रमुख क्षेत्र में हमने बात कर ली, यहाँ पर जो कौवा है उसकी जो कृषि होती है वो छोटे छोटे फार्मों पर होती है, जबकि हम ब्राज़ील की बात करते हैं वहाँ पे बड़े बागान होते हैं, बड़े बड़े बागान होते हैं जिनको हम यहाँ पे कॉफ़ी के बागानों को क्या कहते हैं, ब्राज़ील में फजेंडा कहते हैं, हमने पहले चर्चा कर ली थी। ठीक है, इसके बाद जो अगला जो देश हम बात करें तो मध्य अमेरिका के जो देश हैं उनकी चर्चा करते हैं। यहाँ पे हमने पहले ब्राज़ील की बात की, ब्राज़ील के जो क्षेत्र हैं उनके अंदर हमने कौन कौन से क्षेत्र की बात की, एक तो साओ पोलो, मिनास गेराइस एक पराना राज्य है उसका उत्तरी भाग, जो समुद्र तटीय रियो डी जेनेरो है, और एस्पिरिटो क्षेत्र है और सांटो क्षेत्र है। इसकी हमने चर्चा की। ब्राज़ील के अंदर वियतनाम है, उसके दक्षिणी भाग की बात की कि उसके दक्षिणी भागों में सबसे ज़्यादा सघन कृषि होती है कौवे की। फिर हमने कोलंबिया देश की बात की, तो कोलंबिया देश के अंदर हमने जो पश्चिमी पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं एंडीज पर्वतमाला वाले कोलंबिया के अंदर, उसके अंदर 1500 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर समशीतोष्ण जो क्षेत्र है वहाँ पर क्षेत्र है मेंडालेना, केल्डास और एंटीओक्विया। ठीक है, ओकिविया। यहाँ इन क्षेत्रों के अंदर कौवे का जो फसल है उसका उत्पादन किया जाता है। और बात करें इनके क्षेत्रों की कोलंबिया में, तो पूर्वी कार्डिलेरा जो क्षेत्र है उसके अंदर एक तो बुकराभंगा और एक बगोटा मुख्य क्षेत्र हैं जहाँ पे कौवे की कृषि ज़्यादा होती है। फिर हमने कोलंबिया में बात की कि वर्ष में 2 बार इसके फलों की चुनाई की जाती है, अक्टूबर और दिसंबर में। उसके बाद हमने की कि यहाँ पे जो कौवे की कृषि होती है वो छोटे छोटे फार्मों के रूप में, छोटे छोटे खेतों के रूप में कृषि की जाती है, यानी ब्राज़ील जैसे देश में बड़े बड़े बागानों में यहाँ पर उसकी कृषि की जाती है। ब्राज़ील में उसको कहते हैं फजेंडा। ठीक है, इस कोलंबिया के बाद हम अब चर्चा कर रहे हैं मध्य अमेरिका की। मध्य अमेरिका के अंदर कई देश हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे देखें तो मध्य अमेरिका की जो देश है वो प्रतिवर्ष यहाँ पे बात करें तो विश्व का लगभग 15% कौवे का उत्पादन करते हैं, यानी कुल विश्व के 15% कौवे का उत्पन्न कौन करता है, यहाँ पे मध्य अमेरिका के देश करते हैं। इन देशों के अंदर अगर उत्पादक के रूप में हम देखें तो निर्यातक देश भी है और उत्पादक की दृष्टि से भी देखें तो दोनों में एक तो मैक्सिको है, यहाँ पर इस क्षेत्र में मैक्सिको है, मैक्सिको के बाद में एल सेल्वेडोर है, एल सेल्वेडोर, ग्वाटेमाला और कोस्टा रिका,
ये जो देश हैं ये मध्य अमेरिका के देश हैं। इनके अलावा भी हम बात करें तो होंडुरास और यहाँ पे निकारागुआ, इन क्षेत्रों में यहाँ कव्वे की कृषि की जाती है। मध्य अमेरिका में, वापस रिपीट कर रहा हूँ, विश्व का 15% कव्वे का उत्पादन करता है। मैक्सिको है, यहाँ पे एल सेल्वेडोर है, ग्वाटेमाला है और यहाँ पे कोस्टारिका, ये देशों के नाम हैं मध्य अमेरिका के अंदर ये देश हैं। ठीक है, एक यहाँ पे होंडुरास और एक यहाँ पे निकारागुआ, इन देशों के अंदर यहाँ पे कव्वे की जो कृषि है वो की जाती है या कव्वे का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर इसके हम बात करें, यहाँ का जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ उच्च कोटि का कव्वा यहाँ पे उत्पादन, उच्च कोटि का कव्वे का उत्पादन होता है। यहाँ पर और बात करें इसकी जो यहाँ का जो उत्पादन बढ़ रहा है उसमें हम कहें तो कव्वे का मुख्य जो उपभोक्ता देश है यहाँ का वो उत्पादन बढ़ रहा है, उसका जो उपभोक्ता देश मानते हैं वो यूएसए को मानते हैं। यूएसए के समीप होने के कारण यहाँ अधिकांश जो कव्वे है उसका निर्यात यूएसए को कर दिया जाता है। ठीक है, इस मध्य अमेरिका में उच्च कोटि का कव्वा होता है जिसका सबसे ज़्यादा निर्यात कहाँ होता है, इसके पास में जो देश है उत्तरी अमेरिका का यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसको कर दिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं अफ्रीका के पूर्वी पठारी क्षेत्र की, यानी अफ्रीका महाद्वीप है, इसका मूल स्थान है अफ्रीका महाद्वीप का पूर्वी पठार जो क्षेत्र है वो, तो उसके अंदर हम बात करें तो इथियोपिया एक प्रमुख क्षेत्र है यहाँ का। इथियोपिया एक देश का नाम है। इथियोपिया जो पूर्वी पठारी जो क्षेत्र है अफ्रीका का, उसके अंदर एक देश स्थित है जिसके अंदर उत्पादन होता है जो विश्व का 4% से अधिक उत्पादन करता है। यहाँ पे अगर कव्वे की बात करें तो कव्वा उत्पादन में हम कहें तो उत्पादन के कारण यहाँ पे 5वां स्थान प्राप्त करता है अफ्रीका का पूर्वी पठार। ठीक है, यानी अफ्रीका का जो पूर्वी क्षेत्र है उसके अंदर इथियोपिया है वो यहाँ पे विश्व का 4% से अधिक उत्पादन करके 5वां स्थान प्राप्त कर लिया है। पहला ब्राज़ील है, दूसरा वियतनाम है, तीसरा यहाँ पे कोलंबिया है, चौथा मध्य अमेरिका के देश हैं और 5वां यहाँ पे पूर्वी पठारी जो क्षेत्र है अफ्रीका के वो वाला है। अन्य क्षेत्र अगर हम बात करें अफ्रीका के अंदर तो युगांडा है, तंजानिया है और मालागासी है। ये पूर्वी पठारी क्षेत्र के पास में ही वहाँ पे है बने हुए हैं युगांडा, तंजानिया और मालागासी। इन क्षेत्रों के अंदर भी कव्वे का उत्पादन किया जाता है। इन पूर्वी पठारी जो प्रदेश हैं इनकी जलवायु जो होगी वो जो जलवायु होती है पूर्वी पठारी प्रदेश की अफ्रीका के अंदर, वो इस कव्वे के उत्पादन के लिए अनुकूल यहाँ पे मानी जाती है, जिसके कारण यहाँ पे कव्वे की कृषि क्या होती है, ज़्यादा होती है। फिर हम बात करें अफ्रीका का गिनी तट। ठीक है, हमने यहाँ पे अफ्रीका वाले जो क्षेत्र है, इस अफ्रीका वाले क्षेत्र के अंदर हम चर्चा करते हैं। एक तो ये पूर्वी पठारी क्षेत्र, एक हम यहाँ पे भी बात की थी शुरू में जब मानचित्र बनाया था, जब इस तरीके का हमने मानचित्र रखा था। इस मानचित्र के अंदर हमने एक तो यहाँ पर इस क्षेत्र को दर्शाया जहाँ पर युगांडा है, तंजानिया है, मालागासी है, इथियोपिया क्षेत्र है, उनकी चर्चा होती है। एक जो अफ्रीका का जो पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र है जिसमें गिनी तट जिसको बोलते हैं, यहाँ पर भी जो कव्वा है उसकी कृषि की जाती है। गिनी तट में देखें तो पश्चिमी जो अफ्रीकी देश है इसके अंदर आइवरी कोस्ट जो देश है, एक देश का नाम है आइवरी कोस्ट है, घाना है और यहाँ पे नाइजीरिया, यहाँ पे कैमरून और यहाँ पे अंगोला। ठीक है, और यहाँ पे गिनी, इन देशों में भी यहाँ कव्वे का उत्पादन होता है जो कि विश्व का 6% कव्वे का उत्पादन होता है। कौन कौन से देश हैं यहाँ पे, एक तो है यहाँ पे आइवरी कोस्ट, आइवरी कोस्ट, घाना है, नाइजीरिया है, नाइजीरिया, कैमरून है, कैमरून। ठीक है, यहाँ पर गिनी है। इन क्षेत्रों के अंदर यहाँ पे जो क्षेत्र है इसके अंदर कव्वे का उत्पादन किया जाता है। फिर हम बात करते हैं इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया जो द्वीपीय क्षेत्र है जिसमें जावा है, सुमात्रा है, बोर्नियो है, पापुआ न्यू गिनी है, जिस प्रकार के जो द्वीप हैं उनके अंदर कव्वे का उत्पादन किया जाता है। विश्व का 7% से अधिक उत्पादन होता है इंडोनेशिया के अंदर। यहाँ पे जो जावा पहाड़ियाँ हैं उनकी ढालों पर कव्वे के बागान स्थापित किए जाते हैं। जावा द्वीप है यहाँ पे इंडोनेशिया वाला, जो कि यहाँ पे हिंद महासागर के जो बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र है उसके अंदर माना जाता है। यहाँ पे जो जावा के ढाल हैं, और हम बात करें लावायुक्त जो उपजाऊ मिट्टी है यहाँ की, तो उसके अंदर भी कव्वे का उत्पादन किया जाता है। और मुख्य रूप से कव्वा यहाँ पे सुमात्रा और बोर्नियो में भी उत्पादन किया जाता है।
तो इंडोनेशिया में आपको क्या याद रखना है, विश्व का 7% से अधिक उत्पादन होता है। और जो जावा पहाड़ी है उनकी ढालों पर यहाँ पे कृषि होती है। लावायुक्त जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसके अंदर भी यहाँ पे कृषि होती है। और अपने को याद रखना है सुमात्रा और बोर्नियो में भी उत्पादन कव्वे का किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं भारत की। भारत जो देश है, भारत देश कव्वे के उत्पादन में प्रमुख देश माना जाता है, जो कि विश्व का 3% से अधिक उत्पादन करता है। यहाँ पर उच्च कोटि का कव्वा उत्पादन किया जाता है, जो कि रोबस्टा अरेबिका प्रकार की जो कव्वे की जो फसल है वो ली जाती है। यहाँ के जो क्षेत्र हैं भारत वाले, इस भारत के दक्षिणी भाग हैं, यहाँ पे भारत वाला क्षेत्र है, इसके इस दक्षिणी भाग में कव्वे का उत्पादन या कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है, जो कि हम कर्नाटक की बात कर सकते हैं, हम तमिलनाडु की बात कर सकते हैं, हम केरल की बात कर सकते हैं। यहाँ पे कर्नाटक में बाबा बुदन की जो पहाड़ियाँ हैं उनके अंदर कव्वे का उत्पादन किया जाता है। तो हम 3 प्रमुख राज्यों की बात कर सकते हैं कव्वे के रूप में भारत से संबंधित। तो यहाँ पे तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, इन तीनों क्षेत्रों के अंदर कव्वे का उत्पादन किया जाता है, जो कि विश्व का 3% से अधिक कव्वे का उत्पादन किया जाता है, जो उच्च कोटि की कॉफ़ी होती है या कव्वा होता है। अन्य देशों की हम बात कर सकते हैं, जो अरब प्रायद्वीप है, यहाँ पर ये अरब कंट्रीज़ है, इन अरब कंट्रीज़ के अंदर भी कव्वे का उत्पादन होता है, जो उच्च कोटि का होता है। अरब का एक क्षेत्र है यमन, यहाँ पे अरब का एक क्षेत्र है यमन। इस यमन के अंदर भी हम बात करें तो यमन में उच्च कोटि का यहाँ पे मोचा कव्वा होता है, उसका उत्पादन किया जाता है। कौन सा कव्वा होता है? उच्च कोटि का मोचा कव्वा। ठीक है, ये उत्पादन कहाँ होता है? जो अरब देश हैं उनके अंदर जो क्षेत्र है यमन के अंदर यहाँ पे मोचा कव्वा उत्पादन के रूप में देखा जाता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अन्य देशों की। तो अन्य देशों में अरब वाले हो गए। फिर हम इसके अंदर जो प्रति व्यक्ति उपभोग है, कव्वे के रूप में प्रति व्यक्ति का उपभोग है, उसकी भी बात कर लेते हैं। यानी कौन सा देश है वो प्रति व्यक्ति उपभोग, जो वार्षिक उपभोग की बात करें, वार्षिक जो हम विश्व में हेडिंग तो क्या होगी अपनी, विश्व में कव्वा के प्रति व्यक्ति उपभोग या वार्षिक उपभोग। ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक तरफ तो हो जाएगा अपना देश, ठीक है, और एक तरफ हो जाएगा कव्वा का जो उपभोग होता है वो किलोग्राम में होता है। तो एक तरफ तो हम क्या लिखेंगे, देश लिखेंगे, और एक तरफ हम लिखेंगे किलोग्राम। ठीक है, यानी कौन सा देश कितना किलोग्राम यानी प्रति व्यक्ति उपभोग करता है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पहला देश होता है, यहाँ पे हम बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। इसकी बात करें तो ये अमेरिका जो है विश्व का 7.4 किलोग्राम प्रति व्यक्ति उपभोग करता है। दूसरा देश हम बात करें स्वीडन यूरोप की कंट्रीज़ है। यहाँ पे हम बात करें यूएसए की तो आपको पता ही होगा, और यहाँ पर ये जो देश हैं इसमें ये निकला हुआ नॉर्वे है, यहाँ पे स्वीडन, ये वाला फिनलैंड, इन तीनों को देशों को मिला करके इसके पास यहाँ पे राजनीतिक दृष्टि से ये डेनमार्क है, इनको मिला करके स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप बनता है। यूरोप के कंट्रीज़ हैं नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, जिनको क्या बोलते हैं, स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप। ठीक है, यहाँ पे ये स्वीडन है, स्वीडन यहाँ स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप का ही एक देश है। ये यहाँ पर विश्व का बात करें तो 7.2 किलोग्राम प्रति व्यक्ति उपभोग करता है वार्षिक रूप में। ठीक है, यानी एक साल में एक व्यक्ति 7.2 kg यहाँ कॉफ़ी का सेवन करता है। फिर हम बात करते हैं स्वीडन के बाद में नॉर्वे की। ठीक है, नॉर्वे भी इसी का एक देश है, जो कि यहाँ ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। ठीक है, 3 और जल है इसके। इस तरफ तो यहाँ उत्तरी सागर है, यहाँ पे बाल्टिक सागर है, और यहाँ पर इस क्षेत्र में देखें तो ये जो आर्कटिक सागर वाला जो क्षेत्र है इसके अंदर बेरेंट्स सागर है, फिर आगे कारा सागर है। ठीक है, तो 3 और जल से घिरा हुआ क्षेत्र माना जाता है। नॉर्वे का अगर हम उपभोग देखें तो 5.9 किलोग्राम प्रति व्यक्ति उपभोग है वार्षिक रूप में। नॉर्वे के बाद में अगर बात करें डेनमार्क की, डेनमार्क जो देश है वो यहाँ विश्व का 5.5% उपभोग करता है। फिर यहाँ पे डेनमार्क के बाद में बात करें फिनलैंड की,
फिनलैंड जो है वो भी यहाँ पे 5.5 प्रति व्यक्ति उपभोग करता है, 5.5 kg का। फिर हम बात करें फिनलैंड के बाद में ब्राज़ील की। ब्राज़ील जो है विश्व का जो उत्पादन 5.0 यहाँ पे प्रति व्यक्ति kg के रूप में उपभोग करता है। ब्राज़ील के बाद में अगर बात करें 7 नंबर पे बेल्जियम, किसकी बात करते हैं, बेल्जियम की। देखिए ये जो देश है डेनमार्क, ये देश भी यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ फिनलैंड वाला देश है वो यहाँ है ही, स्कैंडिनेविया वाला। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का एक देश है। बेल्जियम जो देश है वो यूरोप का देश है, यहाँ पर एक छोटा सा देश है बेल्जियम, ठीक है। बेल्जियम का अगर उपभोग देखें तो 4.9 kg यहाँ प्रति व्यक्ति वार्षिक उपभोग होता है। फिर हम बात करें यहाँ पर कनाडा की, यहाँ बात करते हैं कनाडा उत्तरी अमेरिका का एक देश है। कनाडा के अंदर जो उपभोग होता है 3.9 kg प्रति व्यक्ति उपभोग होता है वार्षिक रूप में। फिर हम स्विट्ज़रलैंड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, स्विट्ज़रलैंड की। स्विट्ज़रलैंड यूरोप की एक कंट्रीज है, ठीक है। ये यूरोप महाद्वीप है। इस यूरोप महाद्वीप में यहाँ पे बात करें तो इसमें एक देश बना हुआ फ्रांस के पास में, यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। इस स्विट्ज़रलैंड, यहाँ पे फ्रांस है, ये तो पुर्तगाल स्पेन वाला क्षेत्र हो गया, इसके पास फ्रांस है, यहाँ जर्मनी है, तो इसके पास में एक छोटा सा देश है स्विट्ज़रलैंड। और स्विट्ज़रलैंड जो देश है इसका जो उपभोग होता है वो 3.6 kg प्रति व्यक्ति उपभोग होता है। फिर हम बात करें यहाँ पे अगला जो देश है इंग्लैंड की। इंग्लैंड जो देश है, इंग्लैंड देश 3.3 kg प्रति व्यक्ति उपभोग करता है। उसके बाद में अगला जो देश है यहाँ पे जर्मनी की बात कर सकते हैं। जर्मनी यूरोप की एक कंट्रीज है यहाँ पे, ठीक है, फ्रांस के पास में ही। जर्मनी यहाँ पे विश्व का 2.0 kg प्रति व्यक्ति वार्षिक उपभोग करता है। तो यहाँ पर इन देशों को आप प्रति व्यक्ति उपभोग के रूप में देख सकते हो। ये प्रमुख देश हैं विश्व के कॉफ़ी के उपभोग के लिए, ठीक है। इसके बाद में हम करते हैं विश्व व्यापार, बात करते हैं विश्व व्यापार की। कव्य का जो विश्व व्यापार होता है उसमें एक तो होता है आयातक देश और एक होता है निर्यातक देश। कौन से होते हैं, एक देश तो कौन सा होता है, आयातक, जो कॉफ़ी का आयात करता है। एक देश होता है जो कॉफ़ी को बाहर दूसरे देशों में भेजता है, जिसको कहते हैं हम निर्यात, ठीक है। एक आयातक जो देश होते हैं, आयातक में हम बात करें तो यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका है। पश्चिमी जो यूरोप है उसके जो देश हैं और पूर्वी जो यूरोप है उसके देश हैं, ये तो आयातक देश हैं, ठीक है। उनके अलावा भी कुछ देश हैं जो आयातक देश हैं, जैसे रूस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है। ये जो देश हैं ये भी आयातक देशों की श्रेणी में आते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूँ, यूएसए है, पश्चिमी यूरोप, पूर्वी यूरोप के देश, पश्चिमी यूरोप, पूर्वी यूरोप, ये आयातक देशों की श्रेणी में आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये शीतोष्ण कटिबंध में आते हैं। इन क्षेत्रों के अंदर यहाँ पर कव्वे का उत्पादन नहीं होता, क्योंकि कव्वे की जो कॉफ़ी के जो बागान होते हैं जिसका उत्पादन किया जाता है वो सबसे ज़्यादा उष्ण और उपोष्ण प्रकार के जो कटिबंध होते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा इनके बागान स्थापित किए जाते हैं, जहाँ उनके लिए अनुकूल जलवायु उपलब्ध हो जाती है। यहाँ पे हम बात करें तो आयातक देशों में एक तो यहाँ पे यूएसए है, पश्चिमी यूरोप, पूर्वी यूरोप की बात करते हैं, ये देश हैं। इनके अलावा हम बात करें तो रूस है, कनाडा है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। ये जो देश हैं ये प्रमुख आयातक देशों की श्रेणी में लिए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं निर्यातक देशों की। निर्यातक देशों में ब्राज़ील यहाँ पे है निर्यात, यानी इसके पास में इतनी कॉफ़ी का उत्पादन होता है, यानी ये उष्ण और उपोष्ण कटिबंध के जो देश हैं इनके पास कॉफ़ी का उत्पादन होता है, जो अपनी स्वयं की आपूर्ति करने के बाद में जो बच जाती है उसका दूसरे देशों के वो निर्यात कर दिया जाता है। तो हम विश्व व्यापार में इसको गिनते हैं। तो इसके अंदर निर्यातक देशों में हम चर्चा करें तो यहाँ पर ब्राज़ील है, वियतनाम है, कोलंबिया है। मध्य अमेरिकी जो देश हैं जिसके अंदर हमने मैक्सिको की बात की, एल साल्वाडोर की बात की हमने, होंडुरास की बात की हमने और इसके अंदर और कौन से देश थे, निकारागुआ जो देश था, ठीक है, कोस्टा रिका था। इन देशों की हमने चर्चा कर ली है। ग्वाटेमाला प्रकार के जो देश है मध्य अमेरिका में हमने की, वो सब निर्यातक देश हैं। कौन कौन से, मैक्सिको, एल साल्वाडोर है, ग्वाटेमाला है, कोस्टा रिका है, होंडुरास है, निकारागुआ है। ये मध्य अमेरिका के प्रमुख देश माने जाते हैं, ठीक है। इनके बाद में हम बात करते हैं वेनेजुएला की। दक्षिण अमेरिका का जो देश है यहाँ पे वेनेजुएला,
यहाँ जैसे ये दक्षिण अमेरिका जो देश बना हुआ है, ठीक है, इसके यहाँ पर एक देश है वेनेजुएला। ये तो मध्य अमेरिका के देश हो गए, जो हमने मैक्सिको की, ग्वाटेमाला की, कोस्टा रिका की, होंडुरास और निकारागुआ की बात की, वो तो मध्य अमेरिकी देश हैं। जबकि दक्षिण अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर जो दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला देश है वो भी यहाँ का प्रमुख निर्यातक देशों की श्रेणी में आता है। अफ्रीकी देश हैं वो भी निर्यातक देश हैं, जिसमें इथोपिया है, युगांडा है, आइवरी कोस्ट है, अंगोला है, जायरे है। इस प्रकार के जो देश हैं वो यहाँ पर निर्यातक देशों की श्रेणी में आते हैं। फिर हम एशिया की बात करें तो एशिया में जो इंडोनेशिया जो देश है वो भी निर्यातक देश है। भारत जो देश है, श्रीलंका है, फिलीपींस है, तथा अरब जो देश हैं, अरब के जो भी देश हैं वो वाले, और पश्चिमी जो द्वीप समूह है उसके अंदर भी कुछ देश हैं, जो क्यूबा प्रकार के जो देश हैं, जमाइका है, क्यूबा है, हाइटी है, इस प्रकार के जो देश है उसके अंदर भी यहाँ पे कॉफ़ी का निर्यात किया जाता है। ठीक है, तो हमने एशिया के अंदर किसकी चर्चा की, हमने इंडोनेशिया की बात की, एशिया महाद्वीप के अंदर भारत की, श्रीलंका की, और यहाँ पे फिलीपींस जो देश है, फिलीपींस द्वीप समूह है वो वाला, और अरब कंट्री है। इसके अलावा पश्चिमी जो द्वीप समूह है जिसके अंदर हमने जमाइका है, हाइटी है, क्यूबा प्रकार के जो द्वीप हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो ये सब के सब देश क्या हैं, कॉफ़ी का निर्यात करते हैं। तो हमने आज क्या पढ़ा, उत्पादक देशों की बात की। सबसे पहले हमने ब्राज़ील की बात की है, उसके बाद हमने वियतनाम की बात की, तो यहाँ पे कोलंबिया की बात की है, मध्य अमेरिकी जो देश हैं उनकी चर्चा की, और जो अफ्रीका के जो पूर्वी पठारी क्षेत्र है उसकी भी हमने बात की, अफ्रीका का जो गिनी तट है उसकी हमने चर्चा की है, इंडोनेशिया, भारत और अन्य देशों के अंदर हमने किसकी बात की, अरब की। अरब में जो यमन क्षेत्र है जहाँ पे मोचा प्रकार की कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। फिर हमने यहाँ पे प्रति व्यक्ति उपभोग की चर्चा की, जिसके अंदर कौन कौन से देश आए थे, जिसके अंदर यूएसए आया था, यहाँ पे स्वीडन आया था, यहाँ पे डेनमार्क आया था, फिनलैंड आया था, नॉर्वे आया था। जिसके अंदर हमने और भी चर्चा की है, यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड है, इंग्लैंड, जर्मनी, बेल्जियम प्रकार के जो देश हैं उनकी भी हमने चर्चाएँ की हैं। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पे विश्व व्यापार की दृष्टि से आयात और निर्यातक देशों की बात की। आयातक में हमने बात की यूएसए, पश्चिमी यूरोप, पूर्वी यूरोप की, रूस की, जापान की, ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की और कनाडा की। फिर निर्यातक देशों में हमने ब्राज़ील की बात की, वियतनाम की, कोलंबिया की बात की, मध्य अमेरिकी जो देश हैं मैक्सिको है, एल साल्वाडोर है, कोस्टा रिका है, निकारागुआ है, होंडुरास है और ग्वाटेमाला है, इनकी चर्चा की है। वेनेजुएला की हमने बात की। फिर अफ्रीकी देशों में युगांडा है, यहाँ पे इथोपिया, आइवरी कोस्ट है, यहाँ पे अंगोला है और यहाँ पे जायरे है। फिर हमने यहाँ एशिया वाले जो देश हैं उनकी चर्चा की, इंडोनेशिया, भारत, श्रीलंका, फिलीपींस और जो देश हैं यहाँ पे अरब वाले और पश्चिमी द्वीप समूह की, इनकी हमने चर्चा की है। ठीक है, यहाँ पर ये कॉफ़ी वाला टॉपिक समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही, आगे की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।